आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है, तो आप लोग धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा समय इस वीडियो में देंगे अगर कुछ सीखना चाहते हैं। यह वीडियो उस विषय पर है जो सवारी से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर सवारी आती है या फिर जिसके ऊपर सवारी आने वाली है, तो इसी पर पूरी वीडियो होगी। तो आप लोग पूरा ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे कि माता की सवारी। आखिर माता की सवारी क्यों आती है, यह किसे आती है, इसके पीछे क्या संकेत छुपे होते हैं, और जब माता की सवारी में आए तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी पर जानकारी देंगे। तो सबसे पहला जो है कि सवारी का अर्थ क्या है, मतलब सवारी क्या होता है, इस पर जानते हैं। देखिए, माता की सवारी यानी कि देवी की सवारी किसी व्यक्ति के ऊपर प्रकट होती है तो यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव होता है। जब देवी किसी माध्यम के शरीर में प्रवेश करती है तो वह साधारण व्यक्ति उस क्षण नहीं रहता है, सवारी वाला बन जाता है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि देवी अपने भक्तों के पास जब जाती है तो उनके शरीर को एक पात्र की तरह प्रयोग करती है। मतलब कि सवारी जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग के भाषा में घोड़ा बोलते हैं, जिसके ऊपर आता है उसको घोड़ा बोलते हैं। तो मतलब क्या कि पात्र मतलब एक बर्तन में एक शक्ति समाहित होती है। तो ठीक उसी प्रकार जिसके ऊपर में सवारी आती है तो माता उसको एक पात्र की तरह समझती है। ठीक है, सवारी किन्हें आती है? जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से माता की पूजा करता है, जिनकी कुल देवी या घर की देवी सक्रिय होती है, जिनका शरीर शुद्ध होता है आहार विचार आचरण से, जो पूर्व जन्म या वंशानुगत रूप से देवी से जुड़े होते हैं। मतलब क्या कि पूर्व जन्म में भी उनके ऊपर में सवारी आती थी, इस जन्म में भी वह सवारी कुछ मतलब कि एक योग्य समय पर, एक उम्र पर जो आपके शरीर में खुली हुई है, तो यह एक पूर्व जन्म की सवारी भी हो सकती है, या फिर वंशानुगत पहले आपके पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता मतलब किसी में भी सवारी चलती हो तो वह सवारी खुल सकती है। ध्यान दें, हर किसी को सवारी नहीं आती है, यह एक विशेष अनुकंपा होती है। तो चलिए हम बताते हैं कि सवारी आने के संकेत क्या होते हैं। जब किसी देवी का प्रभाव किसी व्यक्ति पर आता है तो इसके विशेष लक्षण जो होते हैं आमतौर पर, वह बात हम बताएंगे। तो सबसे पहला है कि शरीर का कांपना या अपने आप झूमना, आँखों का लाल हो जाना, आँखों का तेज बड़ी बड़ी आँखें निकलना, हृदय की गति तेज होना, सिर का खुद ब खुद घूमना, सिर चक्कर लेना, मतलब कि खूब ज़ोर से सिर घुमाना, ज़ोर से चिल्लाना, गला भारी होना, किसी विशेष देवी भाषा, मतलब कि जब आप नॉर्मल व्यक्ति का वॉइस रहता है ना, और जब वो किसी सवारी रूप में आ जाता है तो उनका वॉइस अचानक से चेंज हो जाता है। तो यही होता है कि किसी विशेष देवी भाषा में संकेत में बात करना, या पूरी खुल के बात नहीं करती है, संकेत में बात करती है। और तिलक, प्रसाद, त्रिशूल, धूप, दीप आदि का मांग करना, ये होती है सवारी के लक्षण। कई बार अब व्यक्ति सामान्य रूप से बात करना बंद कर देता है और उसमें देवी की ऊर्जा प्रकट होने लगती है, तो वह एक नॉर्मल इंसान नहीं लगता है, उनका विहेव आचरण सब बदल जाता है। तो माता क्यों आती है सवारी में, यह भी एक प्रश्न बनता है, तो इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। अब सवाल यह है कि देवी किसी पर आती है तो क्यों आती है, इसका उत्तर जो है सामान्य रूप में देंगे। पहला है कि संदेश देने के लिए। कभी कभी देवी देवता को किसी समस्या की चेतावनी देनी होती है अपने सेवक पर, अपने जो पूजने वाले उनके लोग होते हैं घर में, जो भी संकट आने वाली या फिर बीमारी या फिर कोई भी चेतावनी देने का होता है, तब देवी देवता सवारी रूप में प्रकट होती है। और दूसरा होता है कि अगर किसी पर नज़र दोष हो, तांत्रिक बाधा हो, शत्रु काला जादू करता हो, तो उसे देवी की सवारी बन सकती है, कृपा बन सकता है, सवारी का लक्षण बन सकता है। और कुल या गांव की देवी प्रकट होना, मतलब कि किसी के कुल में या फिर गांव में कोई एक देवस्थान है तो वह देवी किसी के ऊपर में भी आ सकती है। और
साधक की परीक्षा या वरदान। जब कोई तांत्रिक लाइन में रहता है या कोई साधना कर रहा हो तो देवी की सवारी में आकर उसे परखती है, यह सिद्धि प्रदान करती है, तो उस रूप में भी सवारी आ सकती है। तो सवारी आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सवारी आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सवारी को सम्मान देना चाहिए। कुछ नियम है जो ध्यान देने योग्य है। माता को अगर सवारी में आए, माता की अगर सवारी में आए तो उन्हें माला, जल, दीपक, धूप और श्रृंगार अर्पित करें। माता जो कहे उसे ध्यान से सुने, वह संकेत होते हैं। कोई भी मजाक या उपहास न करे, अन्यथा उसका दुष्परिणाम होता है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर में परिवार में अगर सवारी चलता है और वह कुछ बोलता है तो उनका परिहास नहीं करनी चाहिए, उनका उपहास नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं बनना चाहिए। यह आगे चल के दुष्परिणाम देता है। माता को कोई विदाई लेते समय शुद्धता से जयकारा करे, मतलब माता जब जाने लगे, बोले कि अब मैं चलता हूँ, तो उस समय जो है माता का जयकारा लगानी चाहिए। सवारी आने के बाद माध्यम को विश्राम दे, मतलब क्या कि जिस व्यक्ति के ऊपर में सवारी आई थी तो उनको विश्राम की आवश्यकता होती है। हो सकता है तो नारियल पानी दे, उनको फल दें। अब एक ज़रूरी बात है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो किसी को ज़बरदस्ती सवारी लेने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। इसे दिखावा या तमाशा बनाना देवी का अपमान है, मतलब कि किसी के ऊपर में सवारी आती है और आप ज़्यादा दिखावा करते हैं तो ये देवी का अपमान है। सवारी को नियंत्रित करने की कोशिश करें, वरना उल्टा असर हो सकता है। मोबाइल कैमरा या रील बनाने की भावना से सवारी का वीडियो बनाना यह उचित नहीं है। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी कि माता की सवारी क्यों आती है, आपको क्या करना चाहिए। अब क्या है कि इस वीडियो को देख के आपको जो अनुभव आया है वह हमसे साझा करें। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर में सवारी आई है, क्या आपने किसी माता को वश में देखा है, मतलब सवारी के रूप में देखा है? अगर हाँ तो अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके अनुभवों का आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो वह आपको ज़रूर वीडियो मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आपको ज़रूर